बिहार राज्य का पूर्वी चंपारण जिला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यही चंपारण जिला है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और देश को आज़ादी दिलाई थी। यहां से अंग्रेजों को भगाया था। और धरोहरों की बात करें तो पूर्वी चंपारण जिले में अनेक धरोहर हैं जिसकी संरक्षण सरकार के हाथ में है। इन्हीं धरोहरों में एक नाम आता है केसरिया का बौद्ध स्तूप। जी हाँ, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहा जाता है, आज हम उसी बौद्ध स्तूप के पास आए हुए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यह वही बौद्ध स्तूप है जो राजा बेन का गढ़ कहा जाता है और राजा बेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जानकारी के अनुसार यह 33.81 एकड़ में फैला हुआ है, जो प्रशासन के अधीन है और प्रशासन इसका देखभाल कराती है। पहले यह गढ़ जो है मिट्टी का टीला हुआ करता था, लेकिन सरकार के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा जब इसकी खुदाई कराई गई तो इसमें से यह अवशेष निकले जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के ईंटें हैं, किस प्रकार से ये बनाए गए हैं। और इन्हीं ईंटों के बीच में भगवान बुद्ध की कई भंग मूर्तियां भी बरामद की गई है, निकाली गई है, जिसका भग्नावशेष है। हालांकि प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह स्तूप जो है आधा अधूरा खुदा हुआ है। जैसा कि मैं आपको दूसरी तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ठीक सामने यह स्तूप की खुदाई जो है बंद कर दी गई है और यह पूरा मिट्टी का टीला ही आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सैलानी प्रतिदिन इस स्तूप का दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। जैसा कि मैं दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ सैलानी आए हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं। सभी लोग पर्यटक हैं, यहाँ पर स्तूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बौद्ध स्तूप का इतिहास क्या है, मैं आपको इसके लिए लेके चलता हूँ बौद्ध स्तूप के दूसरे भाग में। इसके साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि राजा बेन के द्वारा यह मंदिर स्थापित की गई थी, पिंडी की स्थापना कराई गई थी। और जब भी राजा बेन यहाँ से किसी युद्ध में या अपने किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते थे तो उस मंदिर में आकर के सबसे पहले वह पूजा अर्चना करते थे और पूजा अर्चना करने के बाद ही वह कहीं के लिए प्रस्थान करते थे। इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाऊंगा एक ये बूढ़ा बरगद, जिस बट वृक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पर भी सैलानी आते हैं, पूजा करते हैं और मान्यता यह है कि जो सैलानी, जो भक्त यहाँ पर बट वृक्ष के पास पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन वर्तमान में आधा अधूरा काम होने के कारण यह स्तूप जो है बिखरा हुआ है और बिखरा सा दिखाई दे रहा है। बौद्ध स्तूप के इतिहास के बारे में स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार यह बौद्ध स्तूप राजा बेन का गढ़ या देवरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो 23.81 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। मान्यता के अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बनाया गया है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना दान पात्र अपने अनुयायियों को सौंपा था, जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे जब राजगीर से वह श्रावस्ती जा रहे थे। इसी दरमियान वह इस स्तूप के पास रात्रि विश्राम किए और अपने भिक्षुओं को दान पात्र देकर के विदा किया और उसके बाद वह यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किए। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ है। मूलतः शुंग कुषाण काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल में संवर्धित किया गया था। 6 स्तरीय यह संरचना एक वृत्ताकार बौद्ध स्तूप है जो ईंट एवं मिट्टी के गारे से बनाया गया है। इसके शीर्ष में लगभग 10 मीटर ऊंचा तथा लगभग 22 मीटर व्यास वाला बेलनाकार विशाल अंग भाग है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर तथा व्यास लगभग 123 मीटर है। यह जानकारी के अनुसार यहाँ पर भगवान बुद्ध ने रात्रि विश्राम किया और अपने
अनुयायियों को भिक्षा पात्र देकर के विदा किया। उसके बाद से इस स्थान की महत्ता इतनी अधिक बढ़ गई कि यहाँ देश विदेश के भी सैलानी आते हैं और इस स्तूप का दर्शन करते हैं और अपनी अपनी संभावना व्यक्त करते हैं और यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मुकुल मनोहर पांडे, न्यूज़ अलर्ट 7, केसरिया मोतिहारी।